हाँ जी, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। जय जय श्री महाकाल। हाँ जी, आज आपको कॉन्स्टिपेशन के विषय में बताएंगे। इसका क्या मतलब है, कैसे होता है, इसका मुख्य कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। देखिए, सबसे बड़ी बात, समाधान चाहिए। इसके लिए हमको 3 से 4 चीज़ महत्वपूर्ण करनी पड़ेगी। राइट पोजीशन ऑफ द बॉडी अलाइनमेंट। यदि हम बॉडी की सही अलाइनमेंट रख लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन कब तब होता है जब कोई भी चीज़ इनलेट जा रहा हो और आउटलेट आपका कम हो गया हो। आउटपुट बढ़ जाता है इंसान का। जो कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति होते हैं ज़्यादातर, उनका आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, आउटपुट मतलब सोर्सेस ऑफ बहुत सारी चीज़ बढ़नी चालू हो जाती है। सुविधा, अधिकार, वो मिलना चालू हो जाते हैं, वो बढ़ने चालू हो जाते हैं। पर इसके साथ साथ मेन इम्पॉर्टेंट है इसका आउटलेट प्रॉपरली ओपन है कि नहीं। इनलेट ओपन हो और आउटलेट ओपन ना हो तो दिक्कत होगी। जितनी स्पीड से भोजन आ रहा है, आप खाना खा रहे हैं जितनी फ्रिक्वेंटली से, उतनी फ्रिक्वेंटली से खाना जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, जिसका वेस्ट मटेरियल है, बाकी 70 to 80% वो निकल रहा है कि नहीं, और उसमें से भी आपको बहुत कम निकलेगा। ठीक है, और उसमें से भी आपका फिज़िकल कंजम्पशन कम होगा तो वो ब्रेक डाउन ही नहीं होगा खाना, उसका न्यूट्रिशन ही नहीं बनेगा, उसका मिनरल्स ही नहीं बनेगा। तो कहने की बात यह है कि उसकी उपयोगिता कितनी हो रही है जो आपने खाना खाया है, भोजन किया है। तो पहले ये है कि इसका श्रम में आपका निकलना चाहिए। ठीक है, आपका फिज़िकल कंजम्पशन में बॉडी एनर्जी निकलना चाहिए। यदि वो नहीं हो पाता तो आपको सड़ान पैदा होती है शरीर में। ठीक है, इसका मुख्य कारण है, सबसे बड़ी चीज़, आपकी रॉन्ग पोजीशन। देखिए जी, यदि रेक्टम का सही पोजीशन डायमीटर बढ़ जाए, जहाँ से आपका मल निकलता है, रेक्टम एरिया जो, यदि आप जिस पोजीशन पर बैठते हैं, आज ज़्यादातर लोग वेस्टर्न में बैठते हैं। ठीक है, वेस्टर्न मतलब 90 डिग्री पे बैठते हैं, पैर यूँ करके, उसमें रेक्टम ओपन नहीं होता प्रॉपर तरीके से, तो वो प्रेशर नहीं निकलेगा। ठीक है, पहली बात, उसका आउटलेट ओपन होना चाहिए प्रॉपर। आउटलेट ओपन नहीं रहेगा तो आधे से ज़्यादा जो लोग अभी वेस्टर्न में बैठ रहे हैं उनका आउटलेट ही ओपन नहीं है। ठीक है, दूसरा, वो जिस पोजीशन पे बैठे हैं उस पर प्रेशर ही नहीं बन रहा है। तो सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, वी नीड द प्रेशर एंड वी नीड द राइट अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी सिस्टम, जिससे कि उसकी सही पोजीशन हो, जिससे कि पूरा डायमीटर ओपन हो जाए। ठीक है, ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो प्रेशर कैसे बनेगा, दो पहले कि पानी इतना पिएं कि प्रेशर बने, इसके साथ साथ में पर्टिकुलरली उसको दबाव पड़ना चाहिए जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाए। क्या है वो, देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको कैसे बैठना है। लोग बैठते हैं ऐसे, ठीक है, राइट, ऐसे बैठते हैं। अब क्या होता है, इनके कारण इसकी तोंद बढ़ जाती है। कई लोग की तोंद बढ़ने चालू हो जाती है बहुत, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम तो बैठे हैं भैया देसी में बैठे तो हैं, पर कैसे बैठे हैं ये इम्पोर्टेंट। तो देखिए क्या होता है, गांव में कभी भी जब जाते हैं तो कैसे बैठते हैं,
थोड़ा सा एंगल अब यहाँ पे चेंज करना है, ऐसे रखना है, ठीक है। ये ऐसे इतना फैलने होने के बजाय, ऐसे बैठने के बजाय आपको यहाँ पे एंगल यहाँ पे रखना है, ठीक है। ऐसे रखेंगे आप, ठीक है। अब आप ऐसे बैठे तो 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपको प्रेशर होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात, इसमें बहुत तरीके का प्रेशर आएगा, वो पक्की बात है, जिनको सालों सालों से नहीं हो रहा उनको भी होना चालू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आना चालू हो जाएगा, ये पक्की बात है। जिनका बहुत ही जाम रहता है उनका आना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात कि अब कई लोग सोचते हैं कि भाई हमारा इंडियन का जो आउटलेट है, या पर्टिकुलरली आप देखेंगे जो पोस्चर बना हुआ है टॉयलेट का, वो ऐसा बना है कि हम सामने रख ही नहीं सकते हैं या साथ में नहीं रख सकते। थोड़ा सा आपको आगे जाना पड़ेगा, आगे जाके ऐसे बैठना पड़ेगा, तो प्रेशर प्रॉपर पड़े। पहली बात, प्रेशर पड़ेगा तो कार्यक्रम होगा, ठीक है। तो ऐसे बैठना पड़ेगा, ऐसे बैठेंगे तो पूरा प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बन गया तो पूरा, और रिलीज़ हो गया, निकल गया तो आप हल्के हो जाओगे, निकलने का कार्यक्रम है, ठीक है। जैसे आप ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ऐसे बैठना है, ठीक है, 5 से 10 मिनट। पर क्या करना है, इसको आपको क्या करना है कि जैसे हवा भर रहे हैं, फुग्गे में हवा भर रहे हो, फुलाते जा रहे, फुलाते जा रहे, फुलाते, इतना फूल रहा है, इतना फूल रहा है, पर उस क्या है, यदि आपने उस फुग्गे से यदि हवा नहीं निकाली, उसका आउटलेट नहीं निकाला तो वो फट जाएगा, ठीक है। तो लोग फट रहे हैं, फूल गए हैं, जाम हो गया है, सड़ान पैदा हो गई है, ठीक है। तो इस चीज़ से बाहर निकलना है, ठीक है। तो ये एक सही पोजीशन है, इस पोजीशन पे बैठिए, पानी पी के 1 से 2 लीटर पानी पीजिए। पर पानी कैसे पीना है उसकी विधि हम आगे नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, ठीक है। तो पहले निकालने का प्रोसेस हो जाए, फिर लेने का प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। पहले निकल तो जाए, ठीक है, फिर लेंगे, ठीक है। पहले देने का कार्यक्रम है, छोड़ने का कार्यक्रम है, फिर लेने का कार्यक्रम है। तो पहले छूटे तो आदमी से छूट ही नहीं पा रहा है। कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स वाले क्या होते हैं, पहली बात काफ़ी ज़्यादा कंजूस होते हैं, ठीक है, वो छोड़ ही नहीं पाते, देने में ही उनको बहुत ज़्यादा, लेन देन में उनका बहुत वो होता है गड़बड़ सिस्टम। कभी भी देखना किसी लेन देन में भी उनका बहुत गड़बड़ होगा सिस्टम। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एडजस्टमेंट नहीं हो पाती जीवन, अनकंफर्टेबल नहीं हो पाते प्रॉपर। सिर्फ फिजिकली नहीं बोल रहा हूँ, मेंटली, साइकोलॉजिकल और इमोशनली में, ठीक है, मैच्योर नहीं है। तो यहाँ पे काम करना है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से सही पोजीशन पे रखें, खाली होगा, ठीक है, और मेंटेन रखें अपने आप को, ठीक है। और इस प्रकार से चीज़ किस कहाँ पे काम करना है, यदि और कोई आपको समझना चाहता है पूर्णतः रूप में, ये तो मैं बाहरी तौर पर बताया कि कैसे मलमूत्र निकल जाए, पर अंदर का जो है मन बुद्धि का जो फंसा पड़ा है इंसान, कार्यक्रम मन बुद्धि से है। मन बुद्धि में बहुत ज़्यादा आदमी का जाम हो गया है, ठीक है। मन और कुछ बोल रहा है, बुद्धि और कुछ बोल रहा है, वहाँ फ्रिक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है तरीके से, तो असमंजस में है वो लोग, ठीक है। तो इसीलिए अब जो है, अब कार्यक्रम थोड़ा सा ऊंचे लेवल का है, ठीक है, इस चीज़ से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है, और ऊपर उठने के लिए छोड़ना पड़ेगा। यदि उड़ना है तो ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, यदि ऊपर जाना है पहाड़ पे तो हल्का होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए श्री